नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ ईशु केसरवानी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह जी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, विक्रम सिंह जी लगातार आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी में वह शामिल हो चुके हैं। क्या वजह निर्मित हुई, किन वजहों से उन्हें आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी में वह प्रचार प्रसार में निकल रहे हैं? विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से जो विधानसभा की पूजनीय जनता जनार्दन इस विषय को देख रहे हैं, आप सबको जो है सादर प्रणाम। क्या वजह रही? आप तो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लगभग 1 वर्षों से जमीनी धरातल में पहुंच रहे थे। क्या वजह है बहुजन समाज पार्टी का साथ आपको देना पड़ रहा है? देखिए, आम आवाम, गरीब, किसान, हरिजन, आदिवासी, ककरहा से लेकर खारा सलैया बरेती तक सबसे समाज के अंतिम छोर पर जो खड़ा समाज है, उसी समाज के इर्द गिर्द मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन केंद्रित है। और मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से यहाँ पर टिकट का वितरण की, एक ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी के रूप में पूरे विधानसभा का जो राजनीतिक व्यक्ति होगा, वह यह समझ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं से कांग्रेस के डमी प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा था। तो मुझे लगा, और मैं कहा करता था क्षेत्र में कि ये जो संघर्ष है वो रुकने नहीं पाएगा, और संघर्ष न रुके आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ बिना शर्त और अपने समर्पण के साथ लगा हूँ। तो आपका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी त्योथर से घोषित किए गए हैं, वो कांग्रेस प्रत्याशी के कहने पर उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं? ऐसा है कि ये अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति भी त्योथर की राजनीति की जो तासीर है उसको समझ सकता है कि रमाशंकर सिंह जो पटेल हैं, उनके साथ में जो कोई दूसरा व्यक्ति, उनके स्वजाति जो व्यक्ति होगा, वो उनके सामने शून्य है। तो कहीं न कहीं यह पूर्व नियोजित टिकट जो है वितरण किया गया ताकि कांग्रेस को नुकसान न हो। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है बहुत पीछे चली गई है, वो कहीं हमारे आगे पीछे नहीं। कितना वोट पाएगी इस बार कांग्रेस? अब कांग्रेस कितना वोट पाएगी, हारे के कोनो गिनती नहीं हो। चुनाव वो बहुत बुरी तरह से लगातार हार रहे हैं, और इस बार जो उनका राजनीतिक विश्राम का समय आ चुका है, अब अपना बोरिंग बिल और ठेकेदारी शुरू करें। अब राजनीति में उनके लिए त्योथर में कुछ नहीं बचा। क्या लगता है त्योथर के क्या मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए? देखिए, त्योथर में विकास गया तेल लेने, त्योथर में मुद्दा है भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके निस्तारण में जो देरी है, और जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर विभिन्न समाज के लोग, चाहे वो हरिजन हो, आदिवासी हो, पाल हो, केवट मुड़ा मल्लाह हो, उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई हैं और अभी तक कहीं रास्ता नहीं है, कहीं गली नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि तालाबों से अतिक्रमण हटाएंगे, और अतिक्रमण हटाने के नाम पे 40-40, 45-45, 50-50 लोगों का पैसा प्रधानमंत्री आवास का बैंकों में जमा पड़ा हुआ है। पंचायतें जो हैं उनके विस्थापन की व्यवस्था नहीं करा पा रही हैं, उनके विस्थापन की व्यवस्था नहीं करा पा रही हैं। ये सारा काम जो है हमको आने वाले समय में जब हम आएंगे तो उसको करेंगे। ये समस्याएं हैं, हम इन पर काम करेंगे। जैसा कि आप भाजपा के साथ भी काफ़ी वर्षों तक आपने कार्य किया, क्या लगता है भाजपा कितना अपना यहाँ पर बिछा पाएगी अपनी जाल? देखिए, नोट की गड्डी में पैदा हुए लोग, एसी में पले बढ़े लोग, रीवा से चलकर त्योथर आए, और ये गांव गरीब और त्योथर की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। ढेर सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, और बड़ा गोंच पोंछ है। लोग इस गोंच पोंछ को खत्म करके नए सिरे से जो सर्व समाज को एक साथ लेकर चले। आप प्रत्याशियों का बायोडाटा उठा लीजिए, एक मतदाता के नाते तो देवेंद्र सिंह से बेहतर विकल्प, देवेंद्र सिंह से सशक्त विकल्प त्योथर की राजनीति में कोई नहीं है। और यह सुनहरा अवसर है, सर्व समाज के गरीब लोग एक साथ आगे आए और देवेंद्र सिंह जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं, और इस संकल्प को आगे बढ़ाएं। जैसा कि लगातार आप भाजपा से आप आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी से आप बहुजन के पास आप आए हैं,
और इस प्रकार से जो त्योथर की जो भाजपा में जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, त्योथर विधानसभा से ही लगभग 1 दर्जन भाजपा के प्रत्याशी टिकट की रेस में दौड़ रहे थे। उनको टिकट या न मिलना, उनको मौका न मिलना, क्या नज़रिया, क्या इस बार भीतरघात उनके लिए है? देखिए, ये बनी बनाई राजनीति में, चाहे वो पंडित स्वर्गीय श्री रमाकांत तिवारी जी के संघर्षों की राजनीति रही हो, चाहे कांग्रेस की तरफ उधर राम लखन सिंह जी की राजनीति रही हो, ये बनी बनाई राजनीति में लोग खेलना चाह रहे थे। इनका खुद का चाल चेहरा चरित्र विधानसभा नहीं, सरपंची के नेतृत्व करे लायक नहीं है, विधानसभा तो बहुत दूर के बात ही है। तो कुल मिला के बने बनाए में इनका जो भी 12-13 लोग थे, इनका खुद का कोई राजनीतिक आधार नहीं है। इन्होंने जमीन पे जनता के लिए कहीं पर कोई संघर्ष नहीं किया है और व्यावसायिक राजनीति करते हैं। पीढ़ियां चली आ रही हैं, पुरखा करे रहे, अब वही हो करे चाहते हैं। और बड़ा अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से मतलब इसको ठीक कर दिया और खुद ही जो है वो समझ गए। अब मौका बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे जो है बहुजन समाज पार्टी को ही फायदा है। लोग विकल्प देख रहे हैं, लोग पेटे पेट ललाट लागे त्योथर के लोग ये चाहत हैं कि त्योथर में कौन एक ढंग के नेता तो हो जाए। तो वो जो नेतृत्व की जो कमी खल रही थी ना, उसको भारतीय जनता पार्टी के 12-15 लोग नहीं कवर कर पा रहे थे। जो नए आए हैं वो भी नहीं कवर कर पा रहे हैं और वह नेतृत्व उटक्कर दिख रहा है। देवेंद्र सिंह के साथ में जनता जा रही है। तो आप सुन रहे थे विक्रम सिंह जी को, जिन्होंने भाजपा में कई वर्षों तक अपना संघर्ष किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे और बहुजन समाज पार्टी के लिए वो ज़मीन पर निकल चुके हैं। उन्होंने विभिन्न बातें हमसे साझा की। उनकी बातें आपको कहां तक जायज़ लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।